हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है ERF फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं नीट का जो क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है उस सभी क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं आज, ये सभी नीट में पूछ चुका हुआ है, यानी कि जो क्वेश्चन बैंक है नीट का वो सभी क्वेश्चन हम टॉपिक वाइज आप लोग को बताने जा रहे हैं। तो ये आज का जो वीडियो है वो डायमेंशन से रिलेटेड अभी तक का जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उस सभी क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताने वाले हैं। जो बच्चे न्यू हैं वो इस वीडियो को देख करके सीखने की कोशिश करेंगे। जो बच्चे नीट का तैयारी कर चुके हैं या फिर एग्जाम दे चुके हैं, जो अभी फिर एग्जाम देने की कोशिश कर रहे हैं, वो बच्चे इसको प्रैक्टिस के रूप में लेगा और वो क्वेश्चन का ऑप्शन बताएगा कि कौन सा आंसर आपका सही होगा। तो चलिए हम आज की जो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है उसकी शुरुआत करते हैं। और उस शुरुआत करने से पहले एक पॉजिटिव थॉट हम आपको बताना चाहेंगे। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। अक्सर कुछ बच्चे होते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट जाते हैं करते हैं, लेकिन उनका स्कोरिंग जो होता है कम हो जाता है और कुछ लोग उनका निंदा करने लगता है। तो इस केस में घबराने की जरूरत नहीं है और अपने आप को मजबूत करना है और दोगुने प्रयास करके हमको नीट क्वालिफाई करना है। तो चलिए हम आपको आज से जो टॉपिक है स्टार्टिंग से डायमेंशन से उसका हम यूनिट एंड डायमेंशन का जो भी क्वेश्चन अभी तक का पूछा गया उस सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने वाले हैं कॉन्सेप्ट के साथ। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और जो बच्चे अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से ना बेल आइकन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारा इसी तरह से नीट और जेई का क्वेश्चन का वीडियो आते रहेगा और आप प्रैक्टिस करिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। तो चलिए हम आज के इस टॉपिक की बात करते हैं। सबसे पहला ये क्वेश्चन आपको बोर्ड पर आएगा और आपको बताना है सबसे पहले कि कौन सा क्वेश्चन का ऑप्शन सही है। जैसे कि विद्युत धारा की बीमा क्या होती है, कमेंट में जवाब दीजिए, बताइए कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। जो बच्चे अगर नहीं जानते हैं उस चीज को सीखें, समझें कैसे हम लोग करते हैं। विद्युत धारा को हम लोग बाबू I से डिनोट करते हैं और I = Q/T होता है। कुछ बच्चे ऑप्शन दे भी चुके होंगे और जो बच्चे नहीं दिए हैं वो देख लें। हमें धारा की बीमा ज्ञात करना है, तो धारा की बीमा I = हम लोग करते क्या हैं बाबू, Q और T ऊपर जाएगा, T इनवर्स कर लेते हैं। इस तरह से देखते हैं Q और T इनवर्स किस में है, तो ये ऑप्शन ए हमारा सही है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है 2001 में। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपको यूनिट एंड डायमेंशन से मिलेगा और हम लोग एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे बेसिक से एडवांस लेवल तक। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। विद्युत धारा की बीमा M का पावर 0 L का पावर 0 Q T इनवर्स। आप T को पहले भी लिख सकते हैं, Q को बाद में, उससे कोई मेंशन नहीं। हमको ये देखना है कि दोनों मिल रहा है कि नहीं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। हम सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी बनाइएगा और कमेंट में जवाब दीजिएगा। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन है द SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज, मीन्स गुरुत्वाकर्षण विभव की SI मात्रक क्या होगा। आप कमेंट करके बताइए कि गुरुत्वाकर्षण विभव का मात्रक क्या होता है। चलिए जो बच्चे नहीं जानते हैं वो जान लें। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जिन बच्चों को अगर मालूम है तो कमेंट करके बताइए क्या होगा। कुछ बच्चे बना भी चुके होंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्क बाय मास होता है। उम्मीद है कि कुछ बच्चे कमेंट कर रहे होंगे
वर्क बाई मास होता है, और वर्क का जो होता है बाबू जूल, और मास का होता है केजी, और ऊपर जाएगा तो जूल पर केजी। तो ये हमारा ऑप्शन जूल पर केजी होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ये देखते हैं बी हमारा ऑप्शन ये सही हो जाता है। तो ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये पूछ चुका हुआ है। हम वो सारे क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन का बता रहे हैं जो अभी तक का क्वेश्चन पूछा हुआ है, और आप इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपके नीट के पेपर आते हैं, आप प्रैक्टिस करिए और अपना तैयारी बहुत बढ़िया से कर लीजिए। तो चलिए, उम्मीद करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है वर्क बाई मास जूल पर केजी। हम देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, तो बी ऑप्शन लगा दिए। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर डज नॉट हैव सिमिलर डायमेंशन, निम्नलिखित में से किस युग्म की विमाएं समान नहीं है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, और देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम लोग को कैसे करना होता है, ये ट्रिक आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ट्रिक बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि सबका ये चेक करेंगे कि इसका क्या होगा डायमेंशन, इसका क्या होगा डायमेंशन, इसका, ये सब चेक करते हैं। चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये ध्यान देना है कि जिसमें डाउट है उस डाउट को पहले क्लियर करना है। जैसे मान लेते हैं स्ट्रेस एंड प्रेशर, एंगल एंड स्ट्रेन है, टेंशन एंड सरफेस टेंशन है, प्लैंक्स कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम है। इसमें जो आपको डाउट लगे, जिसमें आपको डाउट लगे, उस डाउट को पहले क्लियर करिए ना। डाउट को क्लियर कर लीजिएगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये ऑप्शन सही है कि नहीं। जैसे हम आपको बताना चाहेंगे, हम सबसे पहले ये चेक करना चाह रहे हैं टेंशन एंड सरफेस टेंशन, क्योंकि देखिए दोनों में एक तनाव है और एक पृष्ठीय तनाव है, दोनों अलग अलग चीज़ है, लेकिन दोनों का फॉर्मूला अलग अलग होता है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे तनाव तो भाई एक ही होगा, लेकिन नहीं, ये सरफेस टेंशन है और ये टेंशन है। टेंशन जस्ट लाइक अ फोर्स, इसका होता है बाबू टेंशन का MLT का पावर -2। ध्यान से समझिएगा, टेंशन इज अ फोर्स, और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है MLT का पावर -2। एंड सरफेस टेंशन जो होता है बाबू, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू होता है फोर्स बाई लेंथ। ये लेंथ, तो हमको इसमें डाउट लगा, इस डाउट को क्लियर कर लिए। अब फोर्स बाई लेंथ का मतलब हुआ MLT का पावर -2 और बाई L, और L कैंसिल करेंगे, MT का पावर -2। तो आप देखिए कि दोनों का डायमेंशन जो है वो सेम नहीं है, तो ऑप्शन हम क्या करते हैं, सी वाले को क्लिक कर लेते हैं। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग जिसमें डाउट होता है उस डाउट को पहले देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, उसके बाद हम कोई करते हैं। अगर आप सबको चेक करने लगिएगा तो टाइम टेकन लगेगा, और इसकी वजह से आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से हम लोग को करना होता है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 की और बढ़ते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट करके बताइएगा कि 4 का ऑप्शन कौन सा सही है। तो चलिए बताइए, प्लैंक स्थिरांक की बीमा जो है वो समान है किसके, एनर्जी के, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंड पावर। कमेंट करके बताइए कि कौन ऑप्शन सही है, ये 4 का आंसर क्या होगा। प्लैंक कांस्टेंट की जो बीमाएं होती है वो किसके समान होती है, तो आपको तो कम से कम ये याद होनी चाहिए प्लैंक कांस्टेंट का जो सूत्र होता है वो सूत्र क्या हो, आपको ये याद होना चाहिए। प्लैंक कांस्टेंट, ध्यान से समझिएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट ये होता है एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। प्लैंक्स कांस्टेंट का जो फॉर्मूले होते हैं वो एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी होता है, यानी कि H का डायमेंशनल फार्मूला
एनर्जी ई का डायमेंशनल फार्मूला और फ्रीक्वेंसी हमारा जो होता है वो न्यू का हम कर लेते हैं। न्यू है, देखिए एनर्जी का mL² का पावर -2 होता है और न्यू का होता है T इनवर्स। क्या होता है बाबू? T इनवर्स। ये ऊपर जाएगा तो mL² का पावर हमारा हो जाएगा कितना? ये ऊपर जाएगा प्लस ये -1 हो जाएगा। ये mL² का पावर -1। तो ये प्लांक स्थिरांक की प्लांक नियतांक का बीमा हमने बताया और ये देखते हैं कि ये किसकी बीमा है, क्योंकि इसकी बीमा तो होती है mL² का पावर -2, तो ये होगा नहीं। ठीक, अब हम सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड में भी हम देखते हैं एंगुलर मोमेंटम है। मोमेंटम को हम लोग चेक करते हैं, इसको हम लोग छोड़ देते हैं और इसको हम लोग चेक करते हैं। एंगुलर मोमेंटम देखिए समान है ना, समान है, चूंकि इसका भी समान नहीं होगा। संवेग इज इक्वल टू होता है P इज इक्वल टू mv होता है और ये हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड। क्या होगा? kg मीटर पर सेकेंड, यानी कि मोमेंटम का होता है हम mLT का पावर -1। तो ये भी नहीं होगा, A और B नहीं होगा, तो हमें C एंड D में हमको चेक कर रहे हैं कि C और D कौन सा होगा। तो आपको बताना चाहेंगे, ध्यान से समझिएगा, हम एंगुलर मोमेंटम यानी कि कोणीय संवेग की बात करते हैं। एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग की बात करते हैं और कोणीय संवेग का फॉर्मूला जो होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी होता है। याद रखिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी होता है। एंगुलर वेलोसिटी। अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो अभी हमने क्या बताया बाबू? mLT का पावर -1। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मोमेंटम का हो गया हमारा mLT का पावर -1 और एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो T इनवर्स, इसको हम लोग बोलते हैं T इनवर्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL² और इसका हो गया एंगुलर वेलोसिटी का T इनवर्स। चूंकि mL² मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है और mLT का पावर -1 मोमेंटम का होता है, तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिख लिए mL² और एंगुलर वेलोसिटी का T इनवर्स, और हम लिखते हैं क्या है? mL² और T का पावर -1। हम देख रहे हैं क्या कि दोनों का डायमेंशन जो है वो सेम है, इसलिए हमारा C जो ऑप्शन है वो सही है। ऐसे हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं और आपको जो डाउट होता है पहले हम इसको डाउट को क्लियर करते हैं। वैसे आपको हम चेक करके बता दिए कि एनर्जी का क्या होगा, प्लांक कांस्टेंट का क्या होगा और ये कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम का क्या होगा। ऐसे हम लोग डायमेंशन जानेंगे तभी इसका डायमेंशन निकाल करके कंपैरिजन करेंगे कि दोनों का डायमेंशन मिल रहा है कि नहीं। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करने जा रहे हैं और 5 आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो देखिए, अ फोर्स F इज गिवन बाय F इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर where T is the time. What are the dimension of A and B? A and B का डायमेंशन हमें फाइंड करना है। तो याद रखिएगा बाबू, अगर F हमारा फोर्स है तो AT हमारा भी फोर्स होगा, क्योंकि डायमेंशन को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, या तो मल्टीप्लाई करते हैं या तो डिवाइड करते हैं। एक ही डायमेंशन को हम ऐड नहीं कर सकते हैं। तो ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, तो याद रखिएगा ये फोर्स का डायमेंशन हम लिखेंगे क्या? AT का डायमेंशन, और फोर्स का हमारा होता है mLT का पावर -2। और बाबू
हमें टी बाई में अगर कर लेते हैं, ये बाई में कर लेते हैं तो ए का हमारा क्या हो जाएगा, डायमेंशन। तो टी ऊपर जाएगा, सो ए का डायमेंशन अगर हमको निकालना होगा तो हम लिख सकते हैं एम एल और टी का पावर -3। ये आपका एम का ए का डायमेंशन हो गया। तो हम देखते हैं एम एल टी का पावर -3 ए में भी है, बी में भी ऑप्शन है, या तो ए ऑप्शन होगा या तो बी ऑप्शन होगा। हम बी वाले को भी चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कि बी वाले का क्या हो रहा है। हम बी टी का स्क्वायर करते हैं, बी टी का स्क्वायर का डायमेंशन ये हमारा एम एल टी का पावर -2। चूँकि बी टी का डायमेंशन जो होगा वो फोर्स के डायमेंशन के इक्वल होगा, और हम बी का डायमेंशन बाबू निकालना चाहेंगे तो एम एल टी का पावर -2 और बाई टी स्क्वायर बाबू नीचे होगा, टी स्क्वायर हम नीचे कर लेते हैं, टी का डायमेंशन हम कैपिटल टी स्क्वायर कर लेते हैं और ये ऊपर जाएगा तो एम एल टी का पावर -4 हो जाएगा। ये हमारा डायमेंशन हो गया किसका, तो बी का। ए का डायमेंशन एम एल टी का पावर -3 और बी का डायमेंशन एम एल टी का पावर -4। तो देखते हैं एम एल टी का पावर -4, ये ऑप्शन जो ए है वो हम लोग का सही है। उम्मीद करते हैं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से आपको रिपीट करना चाहेंगे। देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर दे कि f = AT + BT² + CT² प्लस और कुछ ऐसे अगर आपको जोड़ करके पूछे तो याद रखिएगा जो इसका डायमेंशन होगा बाबू वही इसका डायमेंशन होगा, वही इसका डायमेंशन होगा। यानी कि ये फोर्स के इक्विवेलेंट है, ये फोर्स के इक्विवेलेंट है। जो फोर्स का डायमेंशन होगा वो AT का डायमेंशन होगा, जो फोर्स का डायमेंशन होगा वो BT² का डायमेंशन होगा। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन का। ध्यान से समझिएगा और कमेंट में जवाब दीजिएगा 6 क्वेश्चन क्या होगा। 6 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हबल के स्थिरांक की बीमा क्या होगी। कुछ ऐसे बीमा एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं जो बस देखें और कर लिए। हबल का बीमा क्या होगा, हबल = आपको मालूम होना चाहिए वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस होता है। याद रखिएगा बाबू, ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। हबल कांस्टेंट का जो फॉर्मूले होते हैं वो वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस होता है। याद रखिएगा हबल्स कांस्टेंट का ये फॉर्मूला है वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, और इसका हम क्या पूछ रहा है, बीमा पूछ रहा है, डायमेंशन पूछ रहा है। तो डायमेंशन इसका m का पावर 0 एल टी का पावर -1 होता है, और l हम डिस्टेंस का डायमेंशन काट देते हैं m का पावर 0 t का पावर -1। तो देखिए जो बच्चे t का पावर -1 अगर कमेंट किए हैं तो उनका ये ऑप्शन सही है। ये t का पावर -1 होगा हबल्स कांस्टेंट का। ऐसे कुछ फॉर्मूले होते हैं जो डायमेंशन होते हैं जो आपको जीवा पे होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, और ऐसे क्वेश्चन को देखें और तुरंत हम लोग होमवर्क शीट को कलर कर देते हैं, तुरंत हम लोग उसको बना देते हैं। तो याद रखिएगा बहुत इजी क्वेश्चन है, देखें और कर दिए। ऐसे क्वेश्चन अक्सर नीट के एग्जाम में पूछा हुआ है और पूछे भी जाते हैं, इसलिए आप लोग को ये दिमाग में आइडिया होनी चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग को कैसे याद करें और कैसे पढ़ें। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन 6 नंबर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, और 7 आप भी बनाइएगा और कमेंट करके बताइए कि 7 में क्या होगा आपका आंसर। चुंबकीय फ्लक्स की बीमा क्या होगी, कमेंट करिए और बताइए चुंबकीय फ्लक्स की बीमा क्या होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स की बीमा क्या होगी। देखिए चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, फाई से। फाई = होता है बाबू B × A। याद रखिएगा चुंबकीय फ्लक्स है। और अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर बात करें
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी हम लोग फाई से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू होता है E इंटू एस होता है, याद रखिएगा। ये अगर E अगर रहेगा तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर B रहेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स, दोनों में थोड़ी सी डिफरेंस है। यहाँ पे B हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स, B हमारा मैग्नेटिक फील्ड, E हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों इसी तरह से। यहाँ पर A एरिया है और यहाँ पर भी S जो है वो सरफेस एरिया है। तो हमें कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का बीमा क्या होगा, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का अगर डायमेंशन की बात करें तो ध्यान से समझिएगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो बीमा होता है, डायमेंशनल फार्मूला होता है mt का पावर -2 a का पावर -1, mt का पावर -2 a का पावर -1 होता है, याद रखिएगा। ये फार्मूला होता है किसका, ये हमारा और डायमेंशनल फार्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का, और ए जो है एरिया है, एरिया का होता है बाबू एल स्क्वायर। क्या होता है, एल स्क्वायर। तो इस तरह से अगर हम कैलकुलेट करें तो m एल स्क्वायर t का पावर -2 a का पावर -1, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स का ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला हो गया। हम देखेंगे कि कौन सा आंसर मेरा सही है। m एल स्क्वायर t का पावर -2 m एल स्क्वायर t का पावर -2 a इनवर्स, ये ए ऑप्शन सही है। जो बच्चे ए ऑप्शन अगर किए होंगे उनका ये 100% सही है। याद रखिएगा ये फार्मूला फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया होता है, और ये फाई इज इक्वल टू ई इंटू एस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सरफेस एरिया होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स हो चाहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो, दोनों को फाई से डिनोट करते हैं। फार्मूला याद रहेगा, हमें क्वेश्चन तुरंत सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं 7 क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, और 8 आप बनाइएगा और कमेंट में बताइएगा कि 8 का आंसर क्या होगा। जल्दी से ना आप लोग बनाइए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ डायमेंशनल कांस्टेंट, निम्नलिखित में से कौन एक बीमा नियतांक है, ये बताइए कौन सी एक बीमा नियतांक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पॉइसंस रेशियो, रिलेटिव डेंसिटी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट कौन सा है, जल्दी से ना कमेंट करिए, बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा बाबू, बताइए आप लोग जल्दी से ना। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से समझिएगा। डायमेंशनल कांस्टेंट हम बात करने जा रहे हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट का बीमा नियतांक। देखिए आप लोग पढ़े होंगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू हम लोग c/v पढ़े हैं। c/v यानी कि सेम वेलोसिटी, यहाँ पे c इज द वेलोसिटी, v इज द वेलोसिटी। c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, v इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अदर मीडियम, यानी कि सेम यूनिट है c का भी और v का भी। इसलिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसका कोई हमारा डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, क्योंकि सेम यूनिट का रेशियो है। उसी तरह से बाबू पॉइसंस रेशियो की बात करें तो पॉइसंस रेशियो इज इक्वल टू होता है लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। ध्यान से समझिएगा, लेटरल स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। अब स्ट्रेन दोनों है, यानी कि ऊपर भी स्ट्रेन है नीचे भी स्ट्रेन है, और इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, दोनों लेंथ है L/L। ध्यान से समझिए L/L, ये इज इक्वल टू L का पावर 0। यहाँ पर इसका भी कोई डायमेंशन नहीं, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं है, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं है। अब रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी, किसी के रेस्पेक्ट में हम डेंसिटी की बात करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है हम किसी भी कोई भी सब्सटेंस अगर ले लेते हैं, अब उसके रेस्पेक्ट में हम कोई रेफरेंस ले लेते हैं। ध्यान से समझिए, सब्सटेंस एंड उससे रिलेटेड हम किसी से कंपैरिजन करते हैं तो उसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी, अपेक्षिक घनत्व। यानी कि अगर हम बात करें कि कोई भी लकड़ी है
उसके डेंसिटी दूसरे डेंसिटी से कितना कंपेरिजन है, कितना बड़ा है, कितना कम है, तो दोनों सब्सटेंस जो होते हैं दोनों का जो डेंसिटी होता है सेम होता है। तो ये भी डेंसिटी बाय डेंसिटी, इसकी कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होती है। ये स्ट्रेन बाय स्ट्रेन, इसकी भी कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होती है। ये सी बाई भी, यहाँ पर भी वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी है, यहाँ पर भी कोई डायमेंशनल नहीं है। ये तीनों नहीं है, मतलब ये चौथा होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये हमारा नियतांक है। और क्या होता है ये भी आपको बताना चाहेंगे। कैपिटल जी इज इक्वल टू होता है बाबू फोर्स इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर बाई मास का स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। ये कैपिटल जी का, और ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और इसका डायमेंशनल फार्मूला अगर हमको निकालना होगा mlt का पावर -2, l का पावर 2 और m का पावर -2। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो m इनवर्स l का पावर 3, t का पावर -2, ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा कैपिटल जी का। तो इस ऑप्शन में हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ ऑप्शन डी ही एक ऐसा है जिसका डायमेंशनल फार्मूला होता है, बाकी ए, बी और सी का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे चेक करके बना लेते हैं, जो याद रहता है उसको डायरेक्ट मार लेते हैं। हम तो आपको बता दिए कि सबका डायमेंशन कैसे निकाला जाता है। तो याद रखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक नियतांक है, ये हम इसको डायमेंशनल कांस्टेंट के भी नाम से जानते हैं। इसका डायमेंशनल कांस्टेंट क्या है, तो m इनवर्स l का पावर 3, t का पावर -2 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 8। हम 9 क्वेश्चन की बात करते हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। और अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए होंगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ कंपटीशन का तैयारी करते रहिए। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करने जा रहे हैं, और कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। स्फीयर ऑफ रेडियस A moves with velocity v in a medium and the force F acting on it is given by F is equal to 6 pi eta AV. The dimensional of eta will be, इस eta का हमें डायमेंशनल फार्मूला हमें क्या करना है, निकालना है। तो चलिए आप भी निकालिए, और हम देखते हैं कि कौन बच्चा कमेंट करता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है कमेंट में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तुरंत आपका नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन आपको डाल देंगे और बता देंगे। तो चलिए हम इसको सॉल्व करके बताते हैं। देखिए बाबू, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा ए भी दिया हुआ है। हमें ईटा का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। हमें क्या करना होगा, F बाई 6 पाई का हम छोड़ देते हैं क्योंकि कांस्टेंट है और कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती है। हम लिखेंगे क्या, ए भी। एफ हम लिख लेते हैं mlt का पावर -2, और ए जो है वो रेडियस है, एल कर लेते हैं। भी जो है वो डायमेंशनल फार्मूला वेलोसिटी का lt का पावर -1, एल कैंसिल हो जाएगा, m और बाबू एल ऊपर जाएगा तो एल इनवर्स, टी ऊपर जाएगा तो ये -t इनवर्स। यह हमारा डायमेंशनल फार्मूला हम देखते हैं। एम एल इनवर्स टी का पावर -1 किस ऑप्शन में है, एम एल इनवर्स टी का पावर -1 जो है वो ए ऑप्शन में है। तो उम्मीद करते हैं आप भी बनाए होंगे तो ये आपका सही होगा। और जो बच्चे नहीं बना रहे हैं कृपया करके बनाइए, मेरे साथ बनाइए, कमेंट करिए। देखिए मेहनत करिएगा तभी आपका नीट निकल पाएगा। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, उस वीडियो को फॉलो करिए, ध्यान से देखिए कि संजय सर जो हम बना रहे हैं हम भी बनाएं और कमेंट करें। इसलिए कोशिश करिए आप भी बनाइए हमारे साथ और कमेंट करिए। देखते हैं कि कौन सबसे पहले बच्चा कमेंट कर रहा है। तो चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। ये पार्ट 1 है यूनिट एंड डायमेंशन का। इसके बाद पार्ट 2 इसके नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। इसी तरह से आपको बहुत सारे पार्ट मिलने वाला है। सभी पार्ट आप देखिए, एक एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा, और ये सब एग्जाम में आया होगा। आइडिया दिया जाएगा किस तरह से क्वेश्चन को बनाएं, कैसे एग्जाम में हम फिजिक्स में 100% कर सकते हैं। तो चलिए हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए।
द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय v इज इक्वल टू at प्लस b बाई t प्लस c, द डायमेंशन ऑफ a b c आर रेस्पेक्टिवली। हमें ए बी सी का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करना है। आप भी फाइंड करके बताइए। ऑल इज वेल दैट इज वेल। ये देखते हैं कि इसमें कौन सा बच्चा 100% कर रहा है। तो चलिए हमारे साथ आप भी बनाइए और कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए आपको बताना चाहेंगे बाबू, अगर ये डायमेंशन है तो ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी होगा। याद रखिएगा, मतलब AT का बीमा अगर हमको निकालना है ना बबुआ, तो V का बीमा LT का पावर -1 करते हैं। A का बीमा निकालना है ना, तो ये हम LT का पावर -1 और बाबू T बाई में कर लेते हैं इस तरह से, और A का बीमा ये T ऊपर जाएगा तो LT का पावर -2 हो जाएगा। अब A का बीमा हमें निकाल लिए। अब देखते हैं कि कौन दिया LT का पावर -2। तो देखिए पहले हमारा मिल गया आंसर, लेकिन हम B और C का भी आपको निकाल करके बताना चाहेंगे। देखिए C का पहले हम बीमा निकालना चाहेंगे। देखिए T प्लस C है, C T के साथ ऐड है, मतलब जो जिसके साथ ऐड होता है उसकी वो बीमा होती है। तो हम C का बीमा हम T के बीमा के बराबर लिखेंगे। C का बीमा जो हो जाएगा बबुआ T के बीमा हम लिख देंगे। तो ये देखिए हमारा T हो गया C का बीमा। अब हम क्या करते हैं, हम B बाई T प्लस C करते हैं और LT का पावर -1। देखिए हम इसका बीमा निकालना है B का, तो देखिए T प्लस T ही होगा। बीमा को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, इसलिए ये T ही रहेगा। T को मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से, और LT का पावर -1। ध्यान से समझिएगा, T कैंसिल, तो बचेगा हमारा L। बाबू T प्लस C है और C की बीमा भी हमारा T है, तो कोई भी बीमा को अगर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें वही होगा, T ही होगा। यहाँ पर T कैंसिल हो जाएगा, C बचेगा L। तो B का बीमा L, C का बीमा T। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो है नीट का अभी तक का जो भी क्वेश्चन है वो सब आया हुआ बताया गया है। इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा, उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और इस चैनल के लिए नया व्यूअर है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।